बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हरिओम हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 251 श्री क्षेम गोसाई जी की कथा है। अगले भाग में आप लोगों ने श्री वर्धमान गंगल जी की कथा सुना, जिसमें एक वृद्ध महिला के, अंधी महिला के आंख में उन्होंने भगवान का चरणामृत वर्धमान जी ने डाल दिया, उसको नेत्र आ गया, तो नेत्र भर के भगवान को देखा हो श्री। तो आगे की कथा श्री क्षेम गोसाई जी के गीत के माध्यम से आप लोग सुनिए। रघुनंदन को दास प्रगट भूमंडल जाने, शर्वश सीता राम और कछुर नहीं आने, धनुष बाण सो प्रीति स्वामी के आयधु प्यारे, निकट निरंतर रहता कबहु नहीं न्यारे, शूरवीर हनुमंत सदृश परम उपासक, प्रेम भर रामदास परतापते, खेम गुसाई खेम कर। श्री गुरुदास श्री गुरु रामदास जी के प्रताप से, कृपा प्रसाद से श्री क्षेम गोसाई जी सचमुच प्राणियों का क्षेम अर्थात कल्याण करने वाले हुए। आप श्री राघवेंद्र सरकार के अन्य भक्त थे, यह बात सारे संसार में विख्यात थी। सब लोग जानते थे आपके सर्वस्व श्री सीताराम जी थे। अपने इष्ट को छोड़कर और कुछ भी हृदय में नहीं लाते थे। आपको अपने आराध्य देव श्री राम जी के आयुध बड़े प्यारे लगते थे, अतः श्री राम जी के ही तरह श्री राम जी के आयुध धनुष बाण से भी अत्यंत प्रीत करते थे। आप भगवान में निरंतर अपने प्रभु सीताराम जी के निकट सन्निकट बने रहते थे, कभी भी एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते थे। आप श्री हनुमान जी के समान सूरवीर, अनन्य उपासक एवं परम प्रेम से परिपूर्ण थे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री क्षेम गोसाई जी के संबंध में विशेष विवरण इस प्रकार है, आप सुने। श्री क्षेमदास श्री गुरु रामदास जी के शिष्य थे। आपकी प्रभु श्री सीताराम जी में अनन्य भक्ति थी। एक बार आपको श्री राम दर्शन की प्रबल लालसा जगी। आप प्रभु वियोग में रात दिन आंसू बहाते रहते थे, यहाँ तक कि अन्न जल भी छूट गया। यह देखकर श्री हनुमान जी को इन पर बड़ी दया आई। सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी से इन्हें दर्शन देने की प्रार्थना की। श्री हनुमान जी के प्रार्थना और आपके प्रेम से
द्रवीभूत श्री राघवेंद्र सरकार ने प्रकट होकर आपको दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। सियावर रामचंद्र की जय। आपने प्रभु से उनकी अनन्य भक्ति मांगी और सेवा करने के लिए उनके आयुध धनुष बाण मांगे। भगवान श्री राम वरदान स्वरूप इन्हें अपने धनुष बाण देकर अंतर्धान हो गए। उसी दिन से आप प्रभु के धनुष बाण की आरती पूजा करते और उनका दर्शन करके अपने आराध्य के दर्शन का सुख पाते थे। एक बार चोर उस धनुष बाण को चुरा ले गए। अब तो आपने उनके विरह में अन्न जल का ही परित्याग कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाई, जिसका जैसा सत्य स्नेहु, उनका तो भगवान के आयुध धनुष बाण से ही प्रेम था, उसी में भगवान को देखते थे, इसलिए क्यों नहीं उनको तकलीफ हो गई। लोगों ने बहुत समझाया कि वैसे ही दूसरे धनुष बाण बनवा दिए जाएंगे, आप भोजन कीजिए, परंतु आप तो आयुधों को साक्षात अपने इष्ट देव प्रभु श्री राम जी का ही प्रतीक समझते थे, तो भला दूसरे धनुष बाण से उनकी क्या समता। फलतः आपने किसी की एक न सुनी और अन्न जल ग्रहण करना स्वीकार न किया। आपके इस अनन्य अनुराग को देखकर भगवान के परम दिव्य चिन्मय आयुध धनुष बाण अपने आप आकर उनके हृदय में लग गए और हृदय से लग गए और इन्हें आश्वासन दिया कि अब कोई चोरी के भाव से यदि हमें स्पर्श करे तो हम पहाड़ की तरह भारी हो जाएंगे। तब इन्होंने प्रसन्नता पूर्वक उनकी पूजा कर अन्न जल ग्रहण किया। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर हमेशा परमात्मा प्रभु श्री राम जी अपने भक्तों की रक्षा किए हैं। अपने भक्तों को कभी उन्होंने ठेस नहीं पहुंचाया है, सदैव अपने भक्त की रक्षा करते हैं। बस आपका भक्ति विश्वास लगन होना चाहिए उनसे। एक बार आपके एक शिष्य ने उन धनुष बाण को चुराना चाहा, परंतु लाख कोशिश करने पर भी वह उन्हें उठा नहीं सका। तब वह अपनी करनी पर बहुत लज्जित हुआ और प्रातः काल आपके चरणों में प्रणाम करके अपने हृदय की दुर्भावना और धनुष का चमत्कार सब ने निवेदन किया और क्षमा मांगी। आपने कहा कि तुम चोरी के नियत से उन्हें उठाना चाहते थे, इसलिए वे नहीं उठे। अब जाकर श्रद्धा पूर्वक उठाओ तो वे फूल की भांति उड़ जाएंगे। आपके कहने पर शिष्य ने श्रद्धा पूर्वक धनुष का स्पर्श किया और सचमुच वह फूल की ही भांति उठ गया। सियावर रामचंद्र की जय। श्री क्षेम गोसाई जी महाराज की श्री सीताराम जी में अनन्य निष्ठा थी। किसी अन्य देवी देवता की सेवा पूजा क्या, उससे कोई सहायता लेना भी इन्हें स्वीकार नहीं था। आप प्रायः कहा करते थे, बनय तो रघुबर ते बनय कै बिगरे भरपूर, तुलसीदास बनय जो और ते ता बनिबे में धूर। एक बार इसको दोहराते हैं। बनय तो रघुबर ते बनय कै बिगरे भरपूर, तुलसी बनय जो और ते ता बनिबे में धूर। एक बार श्री हनुमान जी ने इनकी अनन्यता की परीक्षा लेने के लिए एक अवधूत का वेश धारण किया और भैरव की एक स्वर्ण प्रतिमा लेकर इनके पास आए और बोले, महाराज जी आप इस प्रतिमा को रख लीजिए, जब आपको धन की आवश्यकता हो तो इसके हाथ पैर काट लीजिएगा और उन्हें विक्रय करने धन की प्राप्ति कर लीजिएगा। इस पर यानी बेच के हाथ पैर काट कर बेच करके धन प्राप्त कर लीजिएगा। इसके हाथ पैर पुनः अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे। यह कहकर उन अवधूत वेशधारी श्री हनुमान जी ने उस प्रतिमा का आपको चमत्कार भी दिखलाया। सोने का वहां ढेर लग गया
अवधूत ने कहा, आप इसे रख लीजिए। इस पर आपने मना करते हुए कहा कि मुझे सोना या धन की आवश्यकता होगी तो मैं अपने राघवेंद्र सरकार से मांग लूंगा। किसी यक्ष या भैरव मूर्ति से मैं सुवर्ण की आशा क्यों करूं? अवधूत ने कहा, रख लीजिए, आपकी कुटी में किसी कोने में पड़ी रहेगी। आपने कहा, जब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है तो मैं ऐसी व्यर्थ की वस्तुओं को क्यों संग्रह करूं? अवधूत ने कहा, इस मूर्ति से प्राप्त धन से आप संत सेवा कर सकते हैं। आखिर संत सेवा के लिए भी तो धन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अवधूत द्वारा बार बार तर्क करने और मूर्ति रखने का आग्रह करने से आप उद्गिन हो उठे और एक डंडा लेकर यह कहते हुए मारने दौड़े कि तू कौन कपटी है, सियावर रामचंद्र की जय। जो मुझे मेरी निष्ठा से डिगाना चाहता है, भाग जा यहाँ से, नहीं तो मार कर कचुम्बर निकाल दूंगा। आपकी इस प्रकार की अनन्यता अकिंचता देखकर श्री हनुमान जी परम प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिया तथा इनकी अनन्य भक्ति की सराहना करते हुए वर मांगने को कहा। आपने कहा, मैं जब जब आपका स्मरण करूं, आप प्रकट होकर मुझे दर्शन देने की कृपा करें। हनुमान जी ओ मस्तु कहकर अंतर्धान हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। एक बार कुछ पाखंडी लोग सन्यासी का वेश धारण करके आपके पास आए और आपसे धन की मांग करने लगे। आपने कहा कि मैं तो अकिंचन साधु हूँ, मेरी कुटी में आपकी आवश्यकता जो कुछ हो वह आप ले लीजिए। परंतु वे लोग हठपूर्वक इनको मारने का उपक्रम करने लगे। यह देख इन्होंने श्री हनुमान जी का स्मरण किया। फिर क्या था, इनमें हनुमान जी का आवेश आ गया और इन्होंने अकेले ही सबको मार भगाया। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है। इसलिए कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी राम नाम की भक्ति करें, कृष्ण नाम की भक्ति करें, नारायण नाम की भक्ति करें, भगवान राम का दर्शन स्पर्शन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष साधन का दरवाजा है, बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। कहीं भी कैसे भी हरि का, राम का नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का हरि भजन भक्ति करें, दर्शन स्पर्शन, संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। कथा विसर्जन हो तो सुनऊ पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मुँह पर करूं कल्याण।